Hello, friends. Welcome to my channel. My name is Neema. I'm an options buyer and I trade in Bank Nifty. I do take my trades and all my trading opportunities on the basis of decision points. And that is the reason the name of my channel is DP Trader. आपने मेरे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे और लाइव भी देखा होगा एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर वाचिंग दिस वीडियो टुडे. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडर की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में. एंड एज एन एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे आज के मार्केट की, आज के चार्ट की, जो कि बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट आपके सामने ऑलरेडी खुला है. तो हम पहले शुरू करते हैं डीपी लेवल से. तो यहाँ पे आपने जो भी लेवल्स आप देख रहे हो, जो ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी, ये कल भी आपने ये चार्ट देखा होगा, तो ये लेवल पहले से ही मैं ड्रॉ करके रखती हूँ. ये डीपी लेवल्स है ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स और सेलर्स के जो डिसीजन पॉइंट्स होते हैं, उनके बेसिस पे ये लेवल्स मैं निकाल के रखती हूँ. जब मार्केट खुलता है, जैसे आज का मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट खुला था और उसके बाद एक छोटा सा हल्का सा हाई दे के मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो डीपी लेवल था हमारा यहाँ पे 51,356 पे, उसको मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट और थोड़ा नीचे आ गया. तो इसके बाद मार्केट अभी बीच में ही था और बायर्स की वहाँ पे एंट्री हुई. बायर्स की एंट्री के बाद मार्केट वापस अपना सेम जो जहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ था उसी लेवल पे चला गया और वहाँ से एक रिजेक्शन देके मार्केट ने फॉल किया. तो यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट आज 51,000 को एटलीस्ट टच करे, क्योंकि काफ़ी मूव मार्केट में हो चुका था. 51,700 से लेके मार्केट नीचे आ चुका था, तो 51 को भी टच करे या फिर वहाँ से भी नीचे जाए. तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था 51,300 लेवल पे और वो 51,000 के पास जब मार्केट पहुँचा, वो लास्ट कैंडल जो था 1158 का, वहाँ पे मैंने इस ट्रेड से एग्ज़िट लिया था. तो इसके बाद मैंने मार्केट में दोबारा एंट्री नहीं किया. मार्केट थोड़ा-सा अपसाइड मूव दिया, बायर्स का एंट्री हुआ और फिर मैं सोचने लगी, क्योंकि आज जो मार्केट का कंडीशन था वो काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट और इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो अपना मेंटल स्ट्रेंथ खो देते हैं. क्योंकि मार्केट में जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, जब मार्केट में शार्प अप मूव होता है, शार्प डाउन मूव होता है और उसके बाद अगर देखेंगे तो मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिया और ये जो फॉल है ये कम से कम 1000 पॉइंट का फॉल है. उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में वापस 1000 पॉइंट्स और डाउनसाइड में वापस 1000 पॉइंट का मूव दिया है. ऐसे सिचुएशन में चाहे वो बायर्स हो या सेलर्स हो, हम ट्रेडर्स यहाँ मार्केट में बैठते हैं और एक के बाद एक ट्रेड में एंट्री करते जाते हैं. एक के बाद एक हमारे ट्रेड्स, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो स्टॉप लॉस हो, ये हिट होते जाते हैं और हम दूसरे ट्रेड में एंट्री करते हैं, तीसरे ट्रेड में एंट्री करते हैं. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका एमटीएम फ्लक्चुएट होता है, चाहे वो पॉजिटिव में फ्लक्चुएट हो या निगेटिव में, हमारा मेंटल बैलेंस यूज होते जाता है. ये बिल्कुल वैसा ही है. इमोशंस बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा मोबाइल का बैलेंस वर्क करता है. जितना वो ज़्यादा यूज़ होगा, उतना वो कम होता जाएगा. वैसे ही इमोशनल बैलेंस धीरे-धीरे लो होता जाता है और वीक होता जाता है. सारे इमोशंस, फ़ियर है, ग्रीड है, होप है, पेन है, आपका पेशेंस है, ये धीरे-धीरे कम होता जाता है और वीक होता जाता है. और जैसे-जैसे ये वीक होता जाता है, वैसे-वैसे आपकी मेंटल कैपेसिटी कम होती है उन इमोशंस को अच्छी तरह से यूज़ करने की. और फिर आप मिस्टेक पे मिस्टेक करते जाते हैं. और फिर मार्केट खत्म होने के बाद जब आप पीछे जाके देखते हैं कि इतने मिस्टेक्स मैंने क्यों किए, तो आपको समझ में नहीं आता ये मिस्टेक्स आपसे कैसे हुए. और रीज़न है आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल कैपेसिटी उस टाइम पे कम होती गई, जो आपको समझ में नहीं आई.
इसलिए आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो भी वीक हो गया और आप सही डिसीजंस मार्केट में नहीं ले पाए और ये एट द एंड ऑफ द मार्केट आपको रियलाइज होता है। तो एट द एंड ऑफ द मार्केट जब ये रियलाइज होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये हमें तब मालूम होना चाहिए, तब पता होना चाहिए जब हमारा मेंटल स्ट्रेंथ यूज होता है एक्चुअल मार्केट में, जब हम ट्रेड्स लेते हैं उस टाइम पे। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कितना है और कहाँ तक है, इसका एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। और जब आपको लगे कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ अभी कम हो रहा है, वीक हो रहा है, मुझे अभी एंजाइटी सिम्पटम्स आने लगे हैं, पल्पिटेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, हाथ पाँव कांपने लगे हैं या ठंडे पड़ने लगे हैं, ऐसा कुछ भी सिम्पटम आपको आने लगते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ अभी कम हो गया है और तुरंत आपको वहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करना चाहिए। अगर आप सही डायरेक्शन में, सही टाइम पे, सही डिसीजंस नहीं ले पाते, तो मार्केट में लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सही टाइम पे खुद को एनालिसिस करके, सही टाइम पे आपका स्क्रीन बंद करना चाहिए और ट्रेड से आपको बाहर आना चाहिए। और सही तरह से अगर आप आपका मेंटल स्ट्रेंथ जितना है उतनी देर ही आप मार्केट में रहेंगे तो सही डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे। तो जब मार्केट आज इतने सारे फ्लक्चुएशंस दे चुका है, जब ये 1000 पॉइंट का मूव मार्केट ने डाउन साइड में दिया, अगेन अपसाइड 1000 पॉइंट, अगेन डाउन साइड 1000 पॉइंट, क्या लगता है आपको किसी को ये पता था कि मार्केट एक दो तीन बार 1000 पॉइंट का मूव आज देगा? किसी को भी पता नहीं होता है, ट्रस्ट में, किसी को भी ये पता नहीं होता है। और कोई भी अच्छा ट्रेडर है तो भी अगर वो सही डायरेक्शन में ट्रेड करता है और एक ही डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड लेके कुछ भी उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो वो उसका एक सही एनालिसिस और उसके मेंटल कैपेसिटी का, मेंटल स्ट्रेंथ का सही से यूज़ करने के बाद ही उसको मिलेंगे। और अगर कोई ट्रेडर, उसका मेंटल स्ट्रेंथ ऑलरेडी वीक हो चुका है और ये 3-3 बार मार्केट के फ्लक्चुएशंस में एंटर करता रहेगा, तो डेफ़िनेटली वो ऐसे वाले मार्केट में लॉसेस करेगा। इसलिए हमेशा, हर रोज़ जब आप मार्केट में आते हो, तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक करते जाओ। और जब आपको ऐसा लगे कि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेसिटी अभी कम हो गई है, तो स्टॉप ट्रेडिंग, स्टॉप योर टर्मिनल, क्लोज़ योर टर्मिनल। और ये आपको सही डायरेक्शन में, सही ट्रेड्स लेने के लिए, सही डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए बहुत काम आएगा। तो जाते-जाते मैं आपको आज के ट्रेड के बारे में भी बता दूँ। मेरा आज का ट्रेड जो था वो था 11:30, 11:32 पे मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था, जो कि था पीई का ट्रेड। और ये ट्रेड जब मैंने लिया था तो मेरा जो एनालिसिस था वो था कि मार्केट जो नेक्स्ट वाला डीपी लेवल है मेरा 51,000 का, वहाँ तक आ जाए और मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँ। तो जैसे मैंने सोचा था 11:58 के कैंडल में मुझे ये एग्ज़िट मिला। मार्केट ने तब 51,000 को टच नहीं किया था, लेकिन बिल्कुल 51,000 के पास मार्केट आया था, इसलिए इस कैंडल पे मैंने एग्ज़िट ले लिया। और उसके बाद मैंने मार्केट में रहना पसंद नहीं किया, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इस लेवल पे 51,000 जो कि राउंड नंबर भी है, इसलिए यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होगा, ऐसा सोच के मैंने टर्मिनल बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने बहुत देर के बाद देखा कि मार्केट और भी नीचे जा रहा है और जहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया था उससे काफ़ी मार्केट और 100 पॉइंट या मोर देन 100 पॉइंट दे चुका था तब तक। लेकिन मैंने सही नहीं समझा मार्केट में वापस दोबारा एंट्री करने के लिए, क्योंकि मेरा जो आज का एनालिसिस था वो 51,700 से मार्केट नीचे आया था 51,000 तक। तो 700-800 पॉइंट का मूव ऑलरेडी मार्केट दे चुका था। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देके अपसाइड में जाएगा या यहाँ से और फॉल करेगा, ये कोई नहीं बता सकता है, किसी को पता नहीं रहता है।
हमें सिर्फ ये करना होता है मार्केट में कि जहाँ भी हमारे लेवल्स हैं, वहाँ से हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढना है, किसी भी साइड, चाहे वो बाइंग साइड का हो, लॉन्ग साइड का कॉल हो या फिर सेलिंग साइड का हम पुट लेते हैं वो पुट हो, जो भी है वो हमारे लेवल से आगे जाए और फिर हम उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके, कुछ टारगेट लेके वहाँ पे बाहर निकल सकें। तो वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इतना भाग चुका था तो मैंने सही नहीं समझा वापस एंट्री करना या वापस कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूँढना। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ माय मेंटल कैपेसिटी, माय मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि मैं अपना मेंटल कैपेसिटी अगेन एंड अगेन मार्केट में बाय सेल करने में यूज़ करूँगी, तो वो डेफ़िनेटली कम होते जाएगा और वो एग्ज़ॉशन हम फ़ील करेंगे। तो मैं अपना मेंटल कैपेसिटी सही तरह से यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। होपफुली आप भी अपना मेंटल कैपेसिटी पहले एनालाइज़ कीजिए और फिर उसको सही तरीके से मार्केट में यूज़ कीजिए ताकि कोई भी ट्रेड है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो आपको एग्ज़ॉस्ट ना करे, आपको कोई एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स ना दे और कंफर्टेबली आप आपके ट्रेड में एंटर कर सको और आपके प्लान के अकॉर्डिंगली आप एग्ज़िट भी कर सको और टारगेट ले सको। तो मेरी ये कोशिश थी कि आज के इस वीडियो में थोड़ा-सा आज के ट्रेड के बारे में भी एक्सप्लेन करूँ और फिर थोड़ा-सा साइकोलॉजी के बारे में भी एक्सप्लेन करूँ क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं जो कमेंट में लिखते हैं कि अ, आपके ट्रेडिंग के जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लेवल्स है या फिर साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, उसके बारे में भी लाइव ट्रेड में बात करें। तो लाइव में इतना बात करने के लिए कभी-कभी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो है, वो थोड़ा-सा अलग टॉपिक पे, मेंटल कैपेसिटी पे करें और आज का ट्रेड भी एक्सप्लेन करें। इसलिए मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, आपने इसमें से क्या सीखा? और मेरा जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हैं। मेरा चैनल का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और मेरा जो पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम का जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, ओपनली चैट कर सकते हैं। मैं कोई भी कॉल्स नहीं देती हूँ। तो अगर आपको कुछ चार्ट शेयर करना है, कुछ बात करनी है, तो आप टेलीग्राम में आके भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है उसमें जो ट्रेनिंग कोर्सेस हैं मेरे, वो भी आप जाके विज़िट कर सकते हैं। डीपी स्कैल्पिंग और डीपी ट्रेडिंग के कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने मेरी जो एंट्री अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो मैं कैसे लेती हूँ और मेरा क्या माइंडसेट रहता है, ये सब चैप्टर्स वहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो आप प्लीज़ जाके मेरे वेबसाइट को भी विज़िट कीजिए और मेरे लाइव में आइए, मेरे साथ बैठिए और वहाँ पे भी चैट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर visiting my website. Thank you very much for coming into my live sessions. Have a wonderful day ahead. Bye.